भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुवर राजाराम जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन करते हुए, पूज्यपाल बांके बिहारी जी महाराज के को वंदन करते हुए, छोटे से महाराज घनश्याम जी है उनको भी सभी को वंदन करते हुए, आप सभी भाई बहनों को, बड़े छोटे सभी को प्रणाम करते हुए, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो पूज्य गुरुवर हर कथा में, जब भी मुझे पता लगता है इनकी कथा में जाता हूँ और मौका देते हैं योग और स्वदेशी आयुर्वेद और संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में बताने का। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। पतंजलि योग पीठ से हम गांव-गांव योग के शिविर लगाते हैं और स्वदेशी और योग के बारे में बताते हैं, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत करने के लिए बताते हैं। और हमें पतंजलि योग पीठ से इसीलिए नियुक्त किया गया है। स्वामी जी ने कहा है भाई हर जगह मैं नहीं पहुंच पाता, तो आप लोग इस कारवां को आगे बढ़ाओ। पहले मैं अकेला जाता था, अब आप लोगों को गांव-गांव भेज दिया है, जिले में भेज दिया है, आप जाते रहो और योग की सेवा देते रहो। तो आप लोगों को योग अवश्य करना चाहिए, योग से आप स्वस्थ रहेंगे, ये पक्की गारंटी है। ज्यादा आपको समय नहीं मिले, अब खेती का समय शुरू हो गया, बारिश वगैरह हो गई है, तो आप खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। तो गांव में तो जाओ जना लोग यूं ही कहे साहब आप योग ही कौन कहीं आया, मुहूर्तम सुबह शाम आटा लड़ी वाला पूरे दिन खेत में काम करो, योग तो घने हुए हमारे हेमन कहीं योग ही का, पर आप वो कर्म योग है, आपका कर्म योग करते हैं आप, फिर भी आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो किसी प्रकार से आप अस्वस्थ नहीं हो, इसलिए आपको हमेशा 12 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए, कुछ प्राणायाम आपको करने चाहिए। ज़्यादा आपको समय नहीं मिले तो आपको कम से कम 2 प्राणायाम, जो मुख्य रूप से मैं आपको, महाराज जी ने समय की जैसा कि सबके लिए होती है पाबंदी, तो उसी प्रकार से मैं आपको 2 मिनट में ही पूरी बात में सार गर्भित बात में आपको प्राणायाम की बता देता हूँ। प्राणायाम में सबसे मुख्य प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, आपके जो शरीर का पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जिसको कहते हैं, और हृदय, सिराएं और धमनियां, ये जो फेफड़ों का जो पूरा भाग है, आजकल हृदय रोग हमारे को घेरे हुए हैं पूरी तरह से। सांस प्राणवायु अच्छी नहीं मिलती तो हृदय रोग हो जाता है। हृदय रोग को आप दूर करने के लिए आपको किसी गोली, किसी दवाई को लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक प्राणायाम है 5 मिनट रोज कर लो तो आपको हृदय रोग से निजात मिल जाएगी। करना कुछ नहीं है, गहरी लंबी सांस भरनी है और सांस छोड़नी है। कैसे करना है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें सीखने में कोई कठिनाई नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम रोज आप इसको 5 मिनट कर लो, भगवान का भजन चला के सुबह जब आप अध्यात्म योग में प्रवेश करते हैं उस समय आप ये भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। दूसरा प्राणायाम पेट के लिए, हृदय के बाद पेट के लिए कपालभाति प्राणायाम सबसे बढ़िया प्राणायाम है। दोनों नासिकाओं से तेज गति से सांस को बाहर फेंकना, और कोई गतिविधि करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करते हैं इसको, जैसे ही आप तेज गति से सांस बाहर फेंकेंगे, पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा, वापस पेट अपनी जगह पर पुनः आ जाएगा, सांस अपने आप भर जाएगी। सांस लेने की वापस जरूरत नहीं है, वो जैसे ट्यूब में कैसे हवा भर जाती है वैसे ही आपकी हवा भर। कैसे करते हैं, और इन सभी क्रियाओं को बैठ के करना है, बैठ के प्राणायाम करने हैं सभी। मैं आपको खड़े होकर इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है। मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल सही रहे,
सहस्त्रार चक्र हमारा मजबूत हो। 8 चक्र होते हैं अपने शरीर के अंदर, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये सबसे अंतिम होता है। इसको पूरा ठीक करने के लिए, माइग्रेन जो सर दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए बाई नासिका से सांस को भरना, दाई नासिका से सांस को छोड़ना, फिर उसी नासिका से वापस सांस लेना और बाई नासिका से छोड़ना। ये चीज आपको कम से कम भी 100 बार तक करनी है, 50 बार से लेकर 100 बार तक। तो कम से कम 20-25 मिनट का ये तीनों प्राणायाम, और योग में आपको व्यायाम करना हो तो सूर्य नमस्कार, ये सब आप करते रहें तो आप अवश्य स्वस्थ रहेंगे, पक्की बात है। महाराज जी हर बार योग के बारे में बताते हैं। अपने 4 पाई के 4 पहिए होते हैं, सोते हैं तो एक पहिया भी खराब हो जाता है तो पूरी 4 पहिए खराब है। पहला है योग, दूसरा है आयुर्वेद, तीसरा है स्वदेशी और चौथा है वैदिक संस्कृति, जिसका महाराज जी समय समय से हमें इनका मार्गदर्शन मिलता है, इनका शरण मिलता है, इनकी सानिध्य मिलता है। इनका किसी प्रकार अपन वैदिक संस्कृति से जुड़े रहें, योग अध्यात्म से जुड़े रहें, योग, स्वदेशी, आयुर्वेद और वैदिक संस्कृति, ये 4 पायदान, इनको आप कभी नहीं भूलें। इनको नहीं भूलेंगे तो अपना जीवन पूरा ही यही स्वर्ग है, इसी धरती पर ही। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, योग, स्वदेशी, आयुर्वेद और वैदिक संस्कृति को अपनाएं और भारत देश को समृद्ध बनाएं। आइए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। आप सभी को नमस्कार, ओम वंदन। आप सुन रहे थे प्रमोद जी के द्वारा बहुत सुंदर बात, योग के द्वारा शरीर कैसे निरोग रह पाता है, और वास्तव में अब जरूरत है शरीर